बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के पास हाजिर हूँ वीडियो लेकर, जिसमें आपको ट्रेडिंग और गोल्ड की सेल परचेज़ के बारे में कुछ टिप्स दूंगा, कुछ समझाऊंगा अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक। आपको रोज़ाना 2 वीडियोस देता हूँ। अच्छा, आज से एक वीडियो कुछ सियासी भी आएगी, क्योंकि कारोबारी हालात का ताल्लुक सियासत से भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर जिसने देखनी हो वो ज़रूर देखें। उसका थंबनेल का पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको एक दिन के ज़रा सिग्नल दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि आप पूरा दिन किस तरह ट्रेडिंग करें और किस तरीके से काम हो सकता है। ये अपनी अक्ल के मुताबिक आपको मशवरा दे देता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी होती है। जो लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं उनको तो ये रोज़ाना समझ आ जाती है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्योंकि अब मेरा नंबर भी है इधर मौजूद, तो लोग रब्ता भी करते हैं, और मैं बिल्कुल जल्द अज जल्द उनको जवाब देना चाहता होता हूँ। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से कभी लेट भी हो जाता हूँ, उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप है, उसमें आपको हर वक्त जो है वो अपडेट मैं करता रहता हूँ। तो अपनी दानिश में जो मुझे समझ आता है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें कामयाबी होती है। इस वक्त जो गोल्ड का रेट जा रहा है वो 2,17,960 रुपये रवे की बाइंग है, और 2,18,460 रुपये रवे की सेलिंग है। पीस का रेट जो है वो 2,19,760 रुपये बाइंग है, और 2,20,250 रुपये सेलिंग है। कल भी रवे का रेट पीस का रेट जो है वो 2,20,000 के करीब आ गया था बिल्कुल, यानी बल्कि 2,19,000 में भी ये दाखिल हो गया था हमारे कहने के मुताबिक। हमने कल भी ये कहा था कि गोल्ड का रेट कम होगा। कुछ माफिया वगैरह इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का रेट अभी भी आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। जो आपका सिल्वर है वो 2535 रुपये में बाइंग और 2585 रुपये में सेलिंग हो रही है। अच्छा, अभी जो हमने आज जो हमारा जो समझाने वाली बात है वो ये है कि गोल्ड को अभी बाइंग की तरफ मत देखिए। गोल्ड को अभी जो है वो मेरी दानिश में नीचे जाना जो है वो मंजूर है। गोल्ड वैसे किसी का भी नहीं, गोल्ड का जो अपनी मार्केट की स्ट्रेटजी है वो गोल्ड ने खुद अपनी ही बनाई हुई है, और उसके अंदर गोल्ड को कोई पकड़ नहीं सकता। गोल्ड कहीं पे भी जा सकता है। देखिए, जो हम काफ़ी सोच विचार के बाद आपको बताते हैं, उसमें एक्यूरेसी जो है वो 80% तक होती है। फिर भी चांस 20% हमें देना पड़ता है गोल्ड को कि गोल्ड क्या करेगा। अभी 2023 पे चल रही है मार्केट, हाई इसका 2029 है, और 2023 इसने लो लगाया है। कल ये 2037-38 तक चली गई थी, और वहाँ से हमने 2035 पे आपको कल बताया था। जिन लोगों ने वहाँ पे सेलिंग ली थी वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदे में आ गए। 2-3 दफ़ा ये ऊपर गई 2030 के करीब करीब, और वहाँ से जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने सेलिंग की ही रखा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो बाइंग ट्रैप में भी आ गए थे। अभी भी वो नुकसान में चल रही है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब आपकी कोई ट्रेड फंस जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हेज कर देते हैं और उसके बाद वो नुकसान की तरफ चले जाते हैं। आज जो हमने करना है वो यही है कि 2035 तक जब ये आएगी हम इसे सेलिंग की तरफ देखेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अंकल 2023 और 24 पे जब मार्केट खड़ी है और 2035 का जिक्र कर रहे हैं तो बाइंग का सिग्नल क्यों नहीं दे रहे भाई। देखिए सेलिंग ही सेलिंग, हमने एक डायरेक्शन सेट करनी है और वो है सेलिंग। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बाइंग ले लेते हैं और यहीं से सेलिंग शुरू हो जाती है तो फिर अंकल को आप ठीक ठाक
जो है वो कमेंट में बुरा भला भी कहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सेलिंग की तरफ जाना है तो ये कहीं से भी जा सकती है, लेकिन जो सेफ तरीका है वो 2035 का इंतज़ार कर लिया जाए। 2030 से जब ऊपर जाती है आप अलर्ट हो जाएं, 2035 पे आती है आप थोड़ा तौक़ुफ़ करें, उससे ऊपर चली जाती है तो आप मज़ीद सेफ हो जाते हैं। इस तरीके से ट्रेड किया करें ताकि आपको समझ आ जाए। जब ट्रेड चल पड़ती है, यानी चलने से मुराद पॉजिटिव में आप आ जाते हैं, तो आपका डॉलर बनना शुरू हो जाता है, आप प्लस में होते हैं, तो फिर आपने अपने एसएल को एडजस्ट करते जाना होता है। मेरी निगाह में जिनके पास कम फंड है उनको चाहिए कि वो अपना एसएल जो है वो एंट्री पॉइंट पर ही रख दें, ताकि अगर उनको नुकसान ज़ीरो हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उनकी कोई एक ट्रेड अगर अच्छी कामयाब हो जाती है तो उनका ठीक ठाक जो है वो रिकवरी हो सकती होती है। उसके बाद चांदी की बात करते हैं तो 22.37 पे है, 22.80 कल भी कहा था और आज भी 22.80 और 90 के दरमियान आप इसे सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। इसमें भी आपको सेलिंग ही दरकार है। हाँ, आज ऑयल के लिए मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। ऑयल में हमने क्या करना है कि इस वक्त ये 74.24 है, 74.57 का इसने हाई मारा है, 74.21 का इसने लो मारा है, 73 के करीब करीब जाकर हम इसे बाइंग की तरफ देखेंगे। 72.50 इसका बेस्ट पॉइंट बनेगा, लेकिन हम 73 के करीब करीब हम इसको बाइंग की तरफ देखना शुरू कर देंगे और इसको लेना बाइंग में ही है, इसको सेलिंग में नहीं लेना। फिर वही बात आ जाएगी कि भाई अगर हमने बाइंग में लेना है, इसने नीचे ही जाना है, तो आप क्यों नहीं कह देते कि यहाँ से सेलिंग ले लें। तो मैं नहीं कह सकता, आप समझदार हैं, मैंने आपको अपनी बात मेरा ख्याल है कन्वे कर दी है। तो यहाँ से हमने सेलिंग की तरफ जो है वो जाना है। अच्छा, अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप मेरा जो है वो सिग्नल ग्रुप है और सिग्नल मैं हर वक्त देता हूँ। सिनेरियो के तब्दील होने के साथ साथ मैं कमेंट्री करता रहता हूँ। कल तो वैसे मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा मैं ज़रा कम बोला, फिर भी बहुत ज़्यादा बोला। तो यानी कि जिस तरह आप समझते हैं कि मैं वीडियो में भी बहुत बोलता हूँ, तो उसी तरह मैं वहाँ पे भी बहुत बोलता हूँ और लोगों को, बच्चों को समझाता रहता हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरी बात सुनते हैं, मेरे भाई लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी बच्चियाँ मेरी बात सुनती हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ायदे में रहती हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कर दिया करें, इससे मेरा ज़रा हौसला बुलंद होगा। मैं रोज़ाना आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें बताने के काबिल होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।